नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है तुर्की से। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की नीतियों के कारण 3 सालों के अंदर तुर्की की करेंसी का इतना बुरा हाल हो जाएगा किसी ने भी सोचा नहीं था। हालांकि दुनिया के देश अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराते हैं, लेकिन गिराने की रेस में कोई भी इतना पागल नहीं हो जाता है कि अपनी करेंसी को इतना गिरा दे कि 3 सालों के अंदर ही करेंसी का रेट इतने औंधे मुंह नीचे जाकर गिर जाए। तुर्की की करेंसी के बारे में $1 की कीमत 10 टर्किश लीरा तक पहुंच गई है। दोस्तों, इसी साल के अंदर ये जो करेंसी है 6 से 7 टर्किश लीरा के हिसाब से चला करती थी, लेकिन जैसे जैसे तुर्की के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तुर्की की करेंसी लगातार नीचे गिरती जा रही है। अब दोस्तों, ये तुर्की की करेंसी का पहले क्या हाल था, अब क्या हाल है, वो भी आप जान लीजिए। आज से 3 साल पहले $1 का टर्किश लीरा में अगर कन्वर्जन करते थे ना, तो $1 की कीमत 3 टर्किश लीरा होती थी। लेकिन इन दिनों रेट चल रहा है $1 का 10 टर्किश लीरा के हिसाब से। अब दोस्तों, दुनिया के देश जो करेंसी अपनी नीचे गिराते हैं, तो वो इतनी नहीं गिराते हैं कि 7 टर्किश लीरा वो गिरा दें। अगर ज़्यादा टर्किश लीरा गिर रही है तो इसका नुकसान तुर्की को ही है, क्योंकि तुर्की को अपनी टर्किश लीरा ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और इस सिचुएशन में तुर्की की टर्किश लीरा का इफेक्ट भी दुनिया की मार्केट में देखने को मिलेगा। जरूर तुर्की के एक्सपोर्ट जो हैं सस्ते पड़ जाएंगे, लेकिन तुर्की का इंपोर्ट भी बराबर संख्या में बहुत भारी होने वाला है। खैर, तुर्की का ये हाल कैसे हो गया? वैसे तो दोस्तों, तुर्की का ये हाल का जिम्मेवार तुर्की खुद ही है, क्योंकि हाल ही में तुर्की को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और इस ग्रे लिस्ट के बावजूद भी तुर्की है कि संभलने और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एर्दोगन अपनी नीतियों के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और उन्होंने अब नया एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है यूरोपियन यूनियन को परेशान करने के लिए। दरअसल तुर्की से माइग्रेंट के जो एक बड़ा जत्था है वो एयरलिफ्ट करके रशिया से बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर छोड़ा गया। और वहाँ से ये जो बड़े माइग्रेंट्स हैं जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, ये सारे माइग्रेंट पोलैंड के अंदर जाना चाहते हैं और फिर जर्मनी और फिर उसके बाद UK जाना चाहते हैं, क्योंकि UK के अंदर उन्हें लगता है कि उनका सम्मान होगा। यही कारण है कि ये एक जो माइग्रेंट है, कोई अफ्रीका का है, कोई सीरिया का है, कोई कहीं का है तो कोई कहीं का है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि तुर्की से ये जो माइग्रेंट है रशिया गए, रशिया से फिर ये माइग्रेंट गए पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर, बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर। अब ये सारा क्राइसिस खड़ा हो गया है। तो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति को घेर दिया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर तुर्की का वैर विरोध बढ़ने लगा, तो तुर्की की करेंसी का ये हाल हो गया है। अब दोस्तों, धीरे धीरे तुर्की भी अपने एक स्टेप ले रहा है। तुर्की ने अपनी सभी फ्लाइटें बंद कर दी हैं माइग्रेंट्स को लेकर, जो यूरोपियन यूनियन की तरफ, रशिया की तरफ या फिर बेलारूस की तरफ जा रही हैं। लेकिन ये कदम उठाते उठाते तुर्की ने बहुत देर कर दी और यूरोपियन यूनियन और तुर्की के बीच एक नई खटास पैदा हो गई। लेकिन यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन में भी तुर्की को वार्निंग दे दी और उसी वार्निंग का नतीजा है कि तुर्की की टर्किश लीरा नीचे गिर गई। अब दोस्तों, ये रिकॉर्ड बना दिया है तुर्की ने अपनी करेंसी का। इतना नीचे तुर्की की लीरा कभी नहीं गिरी थी। और आप ही देख लीजिए कि 3 सालों के अंदर ये जो मैप देख रहे हो तुर्किश लीरा का, किस हिसाब से ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।